हेलो, मैं अनुराधा कुमारी एवीएम कॉलेज इतिहास विभाग की ओर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में सूफ़ी आंदोलन के बारे में बताया था और ख़ासकर चिश्ती सिलसिला के बारे में बताया कि सूफ़ी मत क्या थे, सूफ़ी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था और उसके जो मैंने अबुल फजल के हिसाब से मैंने जो आईने अकबरी की चर्चा की और उसमें उसने 14 धर्म संघों या सिलसिले या फिर संप्रदाय की जो चर्चा की है उसका हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया था। तो यह वीडियो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह पेपर 6 का टॉपिक है। तो मैं एक बार फिर से चिश्ती सिलसिला के बारे में या चिश्ती संप्रदाय के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको याद हो सके और इसके आगे मैं फिर आगे चर्चा करूँगी। चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार अजमेर में हुआ था और इसके जो प्रचारक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इस सिलसिले के जो संत थे उसको राज्य का संरक्षण स्वीकार नहीं होता था क्योंकि यह ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे। यह गरीबी में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो गरीबी में मनुष्य में जो इंसानियत आती है, इंसान में जो इंसानियत आती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। वो भौतिकवादी नहीं हो बन सकते क्योंकि उनमें मानवता का जो गुण है वह गरीबी में ही पनप सकती है। ऐशो आराम वाली ज़िंदगी में तो वह स्वार्थी हो सकते हैं, वो भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन और विलासी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने गरीबीपूर्ण स्थिति में रहने का संकल्प लिया था कि सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। चिश्ती संतों की खानकाह में संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। खानकाह, अब खानकाह किसे बोलते हैं? खानकाह जहाँ पर सूफी संतों का निवास स्थान था, जहाँ पे वो लोग रहते थे, तो इसे हम खानकाह, जैसे हम बौद्धिज्म या जैनिज्म में मठ शब्द को इस्तेमाल करते हैं, मठ, तो उसी तरह यहाँ पर खानकाह शब्द है। इस संगीत सभा को हम समा बोलते हैं और यहीं से कव्वाली का प्रचलन शुरू हुआ, कव्वाली की शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय में सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्ती ही नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे इस मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत सारे अनुयायी हो गए और इसके संस्थापक जो थे वो अपने शिष्य को इस परंपरा में या फिर चिश्ती सिलसिला में अपनाने की बात करने लगे और धीरे धीरे देखते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती हो या फिर शेख हमीउद्दीन नागौरी हो या शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो या फिर और भी जो शिष्य हुए वो धीरे धीरे चिश्ती सिलसिला के परंपरा में बंधते चले गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको पता ही होगा कि चिश्ती, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो इनके भारत में संस्थापक माने जाते हैं, प्रचारक माने जाते हैं, उनका जो प्रचार प्रसार का जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर में था। आज भी अजमेर जो है वो चिश्ती परंपरा और चिश्ती धर्म संघ के लिए प्रसिद्ध है। आज भी लोग अपनी आस्था और विश्वास को लेकर लोग अजमेर जाते हैं, वहाँ चादर चढ़ाते हैं। 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे इनका दरगाह बना दिया जाता है। दरगाह बनने के बाद लोगों की आस्था और विश्वास काफ़ी मजबूत होते चला गया। सूफी मत का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत ही सुदृढ़ हो गया, सुदृढ़ और मजबूती प्रदान हो गई। और देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। किन्हें? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे जो थे वो शेख हमीउद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अब देखेंगे कि शेख हमीउद्दीन नागौरी जो है
वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका प्रचार प्रसार। तो शेख हमीउद्दीन नगौरी दिल्ली के रहने वाले थे और इनका प्रचार प्रसार का जो केंद्र है वह दिल्ली ही माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि प्रदान की थी। बख्तियार काकी का नाम भी आपने सुना होगा, जब इल्तुतमिश पढ़ रहे होंगे उस समय बख्तियार काकी का नाम आया होगा और यह इल्तुतमिश का ही समकालीन था। इनकी याद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बाबा फरीद का भी नाम सुना होगा, बाबा फरीद इनके शिष्य हैं और इनका पूरा नाम है फ़खरुद्दीन मंसूर शंकर-ए-गज। ये गुरु नानक बाबा जो हैं बाबा फरीद, उनकी शिक्षाओं से, नानक की शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्हें आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन प्राप्त होता है। इनका प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र पंजाब है। निज़ामुद्दीन औलिया जो काफ़ी चर्चित नाम है, ये बाबा फरीद के प्रिय शिष्य थे। ये एक ऐसे मात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की, मतलब ये अविवाहित होकर सूफी मत का प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। ये अविवाहित होकर सूफी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। सूफी मत का प्रचार प्रसार ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में करवाया, इनका मुख्य केंद्र था। और हम देखते हैं कि भारतीय प्राणायाम पद्धति को अपनाया और ये बाद में चलकर इन्हें योगी प्राणायाम योगी कह सकते हैं, योगी बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती हो या चिश्ती सिलसिला, इसके जो प्रमुख शिष्य थे या संस्थापक के बाद इनके जो अनुयायी हुए, वह किस तरह से भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सूफी मत का प्रचार प्रसार किए और लोगों को एक सच्ची भावना और मानवता के भाव को सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करने का काम किया। उसके बाद का जो सिलसिला है वह सोहरावर्दी सिलसिला। यह संप्रदाय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अधिक प्रचलित था। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इस संप्रदाय के प्रणेता थे या संस्थापक माने जाते हैं। उनके शिष्यों में शेख हमीउद्दीन नगौरी और मुल्ला के शेख बहाउद्दीन जकारिया प्रमुख थे। भारत में इस सिलसिला को संगठित करने का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। सोहरावर्दी संप्रदाय का सामाजिक आधार उच्च वर्ग था। ये सोहरावर्दी धर्म परिवर्तन पर जोर देते थे। सोहरावर्दी सूफी मत की एक प्रमुख शाखा फिरदौसिया थी। इसका मुख्य क्षेत्र जो था वो बिहार था और इनका जो मुख्य कार्य था वो मानवता पर बल देना था। यानी मानवता जो है प्रेम दया करुणा त्याग समर्पण इत्यादि की भावनाओं से प्रेरित होकर इन्होंने सोहरावर्दी सिलसिला का प्रचार प्रसार किया और मानवता के गुण को अपनाने के लिए, मानवता के गुण को आत्मसात करने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित करने का भी कार्य किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कादरी सिलसिला आता है। कादरी सिलसिला की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था और 12वीं सदी में इसके संस्थापक हम शेख अब्दुल कादिर को ही मानेंगे। लेकिन भारत में इस संप्रदाय के पहले संत शेख नियामत उल्ला और नसीरुद्दीन महमूद जिलानी थे। शेख अब्दुल जाकिर फतेहपुर सिकरी के दीवाने आम में नमाज पढ़ते थे, जिसका विरोध अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने कहा कि नमाज दीवाने आम में नहीं पढ़ना है, तो इस पे शेख ने उत्तर दिया कि मेरे बादशाह, यह आपका साम्राज्य नहीं है, आप आदेश नहीं है कि आप आदेश दें। मतलब कहने का कि नमाज हम दीवाने आम में पढ़ सकते हैं और आप मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं कि नमाज हम कहाँ पढ़ें, किस तरह पढ़ें। और हम बाद में देखते हैं कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र जो था दारा शिकोह, वह कादरी सिलसिला का अनुयायी बन जाता है। उसको बहुत पसंद आया कादरी सिलसिला की जो मुख्य बातें थी वो काफ़ी पसंद आया और वो कादरी सिलसिला को अपना लेता है। मियाँ मीर से लाहौर में मुलाकात करता है दारा शिकोह
और बाद में दारशिको मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य बन जाता है। उसके बाद जो नक्शबंदी संप्रदाय आता है, यह सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, किंतु भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। ये लोग सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे और पैगंबर द्वारा प्रतिपादित नियमों का ही पालन करते थे। यह सिलसिला धर्म के परिवर्तनों का पूर्ण रूप से विरोधी था। ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे। उन्होंने वहादत उल वजूद के सिद्धांत पर वहादत उल शुहूद को अपनाया और प्रत्यक्षवाद को अपनाया। वह बोलते हैं कि ईश्वर और यानी स्वामी और सेवक का संबंध होना चाहिए। ईश्वर और भक्त के बीच जो ईश्वर की आराधना करते हैं, जो भक्त ईश्वर की आराधना करते हैं, उसमें सेवक और मनुष्य और ईश्वर में जो संबंध है वो स्वामी और सेवक का होना चाहिए, प्रेमी और प्रेमिका का होना चाहिए। और ऐसे अपने ईश्वर के प्रति, अपने सेवक स्वामी के प्रति आराधना जो की जाएगी वह आराधना पूर्ण रूपेण आराधना होगी और ईश्वर तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सकेगा। ईश्वर के द्वारा दिया गया संदेश वह मनुष्यों के बीच बताएगा। जो अनुयायी होते हैं वो ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेश को वह आम लोगों के बीच बांटेंगे, ताकि आम लोगों का जीवन और आम लोगों के अंदर जो सादगीपूर्ण व्यवहार आएगी, जो सच्चा व्यवहार आएगा, जो जीवन के प्रति समर्पण के भाव आएंगे, वह सच्ची जीवन, जो जीवन जीने का जो सच्चा मतलब यही होगा। इस तरह हमने बताया कि ये कुरान और हदीस और शरीयत के पालन पर जोर देते थे। नक्शबंद सिलसिला जो था वह पूरी तरह से कानूनों में बंधकर, पूरी तरह से शरीयत में बंधकर लोगों को उसके जीवन या मानवतापूर्ण जीवन जीने के लिए बल देते थे तथा संगीत के प्रबल विरोधी थे। एक तरफ हम देखते हैं कि हमने पीछे बताया कि उन्होंने संगीत पर, सूफी मत जो होते हैं वो संगीत पर बल देते हैं, लेकिन सूफी मत में सूफी लोग में बहुत विचारधाराएं के लोग आ गए, बहुत सारी विचारधाराएं उनके शिष्यों के द्वारा संस्थापक थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के, इसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने का कार्य किया। किसी ने संगीत को समा को बांधने का कार्य किया है, तो किसी ने संगीत को नकारने का कार्य किया है। भारत में इस सिलसिले का प्रचार प्रसार शेख बहमद फारूकी सरहिंदी ने किया था। तो ये सारे हैं सब। शेख अहमद सरहिंदू को इस्लाम का सुधारक भी कहा गया है। ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के दीवाने इलाही का विरोध किया। जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। औरंगजेब के समय इस सिलसिले का काफ़ी प्रभाव बढ़ गया। ये काफ़ी इनका प्रचार प्रसार हुआ और इनके महत्व को और अधिक बढ़ाया गया। औरंगजेब इस सिलसिले के संत शेख मासूम का शिष्य बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी से आंदोलन और सूफी आंदोलन को जारी रखने के लिए जिस सिलसिला या जिस धर्म संघ या जिस संप्रदाय ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया, उस सिलसिले में हमने देखा कि नक्शबंदी संप्रदाय हो या कादरी या सुहरावर्दी या सत्तारी हो या कादरी हो, ये इन सारे सिलसिलों का अग्रिम योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी वजह से भारत न सूफी आंदोलन न केवल 12वीं 13वीं शताब्दी की बात है, बल्कि यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज भी सूफी गायक होते हैं जो अपने गायन के माध्यम से सूफी विचारधारा को ही बताते हैं, सूफी गाना गाते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं, लोगों को आह्वान करने का प्रयास करते हैं कि उनका जीवन जो है वो पूर्ण रूप से सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। अच्छाई और बुराई का फर्क करके लोगों के व्यवहार में विनम्रता, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। इन सारे माध्यमों वो अपने
गायन के माध्यमों से लोगों को सूफी मत का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।